हेलो लर्नर्स, क्या आप भी ऐसे हिंदी वाक्य बोलते हैं जैसे तुम क्यों उसे बैट दिलवा कर लाए हो, मोहन उसे रोज क्या दिलवा लाता है, तुम मुझे किताब दिलवा कर ला सकते थे, और फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त अटक जाते हैं? तो ये क्लास आपके लिए ही है। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। ये दिलवाना और लाना वाले वाक्य इतने आम हैं कि हम रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंग्लिश में इनका सही और नेचुरल सेंटेंसेस बहुत लोगों को नहीं आता। आज मैं आपको बताने वाला हूं इनका आसान, समझदारी से बना हुआ इंग्लिश वर्जन, जो ना सिर्फ सही होगा बल्कि इंग्लिश में बहुत नेचुरल भी लगेगा। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। दिलवा कर लाना। दिलवाना के लिए गेट का यूज होगा, कर के लिए एंड का यूज करेंगे और लाना के लिए ब्रिंग का यूज होगा। तो दिलवा कर लाना की इंग्लिश होगी गेट एंड ब्रिंग। अब जैसे उसे दिलवा कर लाना तो गेट हिम एंड ब्रिंग, मुझे दिलवा कर लाना तो गेट मी एंड ब्रिंग होगा। अब जैसे उसे मोबाइल दिलवा कर लाना तो गेट हिम अ मोबाइल एंड ब्रिंग इट, मुझे किताब दिलवा कर लाना तो गेट मी अ बुक एंड ब्रिंग इट। अब यहां ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट मतलब हिम, मी, हर, अस, यू आते हैं तो ऐसी इंग्लिश बनेगी गेट अ बुक मी एंड ब्रिंग इट। मान लो यदि किसी का नाम आता है जैसे मोहन को किताब दिलवा कर लाना, तो ऐसे इंग्लिश बनेगी गेट अ बुक फॉर मोहन एंड ब्रिंग इट। इस फ्रेज में गेट एंड ब्रिंग दोनों मेन वर्ब में रहेंगे, दोनों टेंस अनुसार चेंज होगी। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो मुझे गेंद दिलवा कर लाता है, ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे मुझे गेंद दिलवा कर लाता है, की इंग्लिश गेट्स मी अ बॉल एंड ब्रिंग्स इट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही गेट्स मी अ बॉल एंड ब्रिंग्स इट। यहां ध्यान देंगे, ब्रिंग्स के बाद जो इट लगाया है अ बॉल के लिए लगाया है, क्योंकि अ बॉल सिंगुलर नाउन है। ऐसे भी बना सकते हैं ही ब्रिंग्स मी अ बॉल। पापा कल मुझे बैट दिलवा कर लाए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे पापा की इंग्लिश डैड। अब लिखेंगे कल मुझे बैट दिलवा कर लाए थे की इंग्लिश गॉट मी अ बैट येस्टरडे एंड ब्रिंग इट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी डैड गॉट मी अ बैट येस्टरडे एंड ब्रिंग इट। ऐसे भी बना सकते हैं डैड ब्रॉट मी अ बैट येस्टरडे। मैं कल मोहन को किताब दिलवा कर लाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल गेट मोहन अ बुक टुमारो एंड ब्रिंग इट। ऐसे भी बना सकते हैं आई विल ब्रिंग अ बुक फॉर मोहन टुमारो। अब देखते हैं नेक्स्ट, मैं इसे पतंग दिलवा कर ला रहा हूं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मैं के लिए आई, इसके बाद लिखेंगे हूं के लिए हेल्पिंग वर्ब am। अब लिखेंगे इसे पतंग दिलवा कर ला रहा की इंग्लिश गेटिंग हिम अ काइट एंड ब्रिंगिंग इट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई एम गेटिंग हिम अ काइट एंड ब्रिंगिंग इट। ऐसे भी बना सकते हैं आई एम ब्रिंगिंग अ काइट फॉर हिम। वो कल मोहन को जूते दिलवा कर ला रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे था के लिए हेल्पिंग वर्ब वॉज। अब लिखेंगे कल मोहन को जूते दिलवा कर ला रहा की इंग्लिश गेटिंग शूज फॉर मोहन एंड ब्रिंगिंग देम येस्टरडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही वॉज गेटिंग शूज फॉर मोहन एंड ब्रिंगिंग देम येस्टरडे। यहां एक बात ध्यान दोगे, शूज प्लूरल नाउन है, तो इस कारण ब्रिंगिंग के बाद देम लिखा है। ऐसे भी बना सकते हैं ही वॉज ब्रिंगिंग शूज फॉर मोहन येस्टरडे। अब देखते हैं नेक्स्ट, मैं उसे आज ही बैट दिलवा कर लाया हूं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मैं के लिए आई, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैव। अब लिखेंगे उसे आज ही बैट दिलवा कर लाया हूं की इंग्लिश गॉट हिम अ बैट जस्ट टुडे एंड ब्रॉट इट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई हैव गॉट हिम अ बैट जस्ट टुडे एंड ब्रॉट इट। ऐसे भी बना सकते हैं आई हैव ब्रॉट हिम अ बैट जस्ट टुडे। वो मुझे कल ही किताब दिलवा कर लाया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड। अब लिखेंगे मुझे कल ही किताब दिलवा कर लाया था की इंग्लिश गॉट मी अ बुक जस्ट येस्टरडे एंड ब्रॉट इट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही हैड गॉट मी अ बुक जस्ट येस्टरडे एंड ब्रॉट इट। ऐसे भी बना सकते हैं ही हैड ब्रॉट मी अ बुक जस्ट येस्टरडे। अब देखते हैं नेक्स्ट, तुम्हें मोहन को नया शर्ट दिलवा कर लाना चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे तुम के लिए यू, इसके बाद लिखेंगे चाहिए के लिए शुड, इसके बाद लिखेंगे मोहन को नया शर्ट दिलवा कर लाना की इंग्लिश गेट अ न्यू शर्ट फॉर मोहन एंड ब्रिंग इट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू शुड गेट अ न्यू शर्ट फॉर मोहन एंड ब्रिंग इट। ऐसे भी बना सकते हैं यू शुड ब्रिंग अ न्यू शर्ट फॉर मोहन। वो उसे नया बैट दिलवा कर ला सकता था, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे सकता था के लिए मॉडल वर्ब्स कुड हैव,
इसके बाद लिखेंगे उसे नया बैट दिलवा कर लाना, की इंग्लिश गॉट हिम अ न्यू बैट एंड ब्रॉट इट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही कुड हैव गॉट हिम अ न्यू बैट एंड ब्रॉट इट। ऐसे भी बना सकते हैं ही कुड हैव ब्रॉट हिम अ न्यू बैट। हमें उसे नई किताब दिलवा कर लाना चाहिए था। तो सबसे पहले लिखेंगे हमें की इंग्लिश वी। इसके बाद लिखेंगे चाहिए था के लिए शुड हैव। अब लिखेंगे उसे नई किताब दिलवा कर लाना, की इंग्लिश गॉट हिम अ न्यू बुक एंड ब्रॉट इट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वी शुड हैव गॉट हिम अ न्यू बुक एंड ब्रॉट इट। ऐसे भी बना सकते हैं वी शुड हैव ब्रॉट हिम अ न्यू बुक। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब जो वाक्यों की इंग्लिश बनाएंगे सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के क्वेश्चन वर्ड्स इंटेरोगेटिव वाक्य है। तुम क्यों उसे बैट दिलवा कर लाए? तो सबसे पहले लिखेंगे क्यों के लिए वाई। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड। अब लिखेंगे तुम के लिए यू। अब लिखेंगे उसे बैट दिलवा कर लाए, की इंग्लिश गेट हिम अ बैट एंड ब्रिंग इट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वाई डिड यू गेट हिम अ बैट एंड ब्रिंग इट। ऐसे भी बना सकते हैं वाई डिड यू ब्रिंग हिम अ बैट? वो कब मोहन को नया शर्ट दिलवा कर लाया? तो सबसे पहले लिखेंगे कब के लिए व्हेन। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड। अब लिखेंगे वो के लिए ही। इसके बाद लिखेंगे मोहन को नया शर्ट दिलवा कर लाया, की इंग्लिश गेट अ न्यू शर्ट फॉर मोहन एंड ब्रिंग इट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हेन डिड ही गेट अ न्यू शर्ट फॉर मोहन एंड ब्रिंग इट। ऐसे भी बना सकते हैं व्हेन डिड ही ब्रिंग मोहन अ न्यू शर्ट? कौन पूनम को नई साड़ी दिलवा कर लाया? तो सबसे पहले लिखेंगे कौन के लिए हु। इसके बाद लिखेंगे पूनम को नई साड़ी दिलवा कर लाया, की इंग्लिश गॉट अ न्यू साड़ी फॉर पूनम एंड ब्रॉट इट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी हु गॉट अ न्यू साड़ी फॉर पूनम एंड ब्रॉट इट। ऐसे भी बना सकते हैं हु ब्रॉट पूनम अ न्यू साड़ी? मोहन उसे क्या दिलवा कर लाया? तो सबसे पहले लिखेंगे क्या के लिए वॉट। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड। इसके बाद लिखेंगे मोहन। इसके बाद लिखेंगे उसे दिलवा कर लाया, की इंग्लिश गेट फॉर हिम एंड ब्रिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाट डिड मोहन गेट फॉर हिम एंड ब्रिंग। ऐसे भी बना सकते हैं व्हाट डिड मोहन ब्रिंग फॉर हिम। इस प्रकार आप और भी कई वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। मैं राम को किताब दिलवाकर ला रहा हूं। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। फ्लुएंट इंग्लिश के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद फ्लुएंट इंग्लिश का वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। कुछ भी कंफ्यूजन हो इस क्लास में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। प्लीज एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।